सुरक्षा व्यवस्था नहीं, किसान को 20,000 का नुकसान कर रहे हैं। 6,000 दे के 20,000 का नुकसान कर रहे हैं। एक बीघे में कम से कम 10 कुंतल गेहूँ। यही नहीं, वहाँ कुछ नहीं बनवाए हैं। बना हाईवे केवल झूठ बोल रहे हैं, केवल सपने बेच रहे हैं अमेठी में बस। तो क्या होगा पूरे इस बार क्या होगा? राहुल गांधी आएंगे तो जीतेंगे। कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा। गांव में आप जाकर देख लीजिए, गांव में यही माहौल है पूरा। आप कह रहे हैं कि सपने बेचने। हाँ। जो सर्वे यहाँ से हुआ है तो इसमें हार रहे हैं चुनाव इस बार। स्मृति जी, हाँ। अच्छा, इसीलिए परेशान है लोग। अंदरूनी सर्वे में परेशान है, इसीलिए विकास का सपना दिखा रहे हैं, झूठा सपना। गांधी ने कराया तो राहुल गांधी डरने वाले नेता नहीं है। टाइम आने दीजिए, राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और जीत हमारी ही होगी फाइनल। और इस बार जो है अमेठी जनता जो वादे स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि मैं अमेठी में विकास लाऊंगी, जो विकास हुआ है वो पहले के राहुल गांधी के ज़माने का था। और उसके बाद सड़कें देखिए उसी तरह है और सारी जो है सुविधाएं कोई दिया नहीं और सारी सड़कें ध्वस्त हैं। हर चीज़ है, महंगाई इतनी है कि गैस वैस सब चीज़ महंगा हुआ है। नहीं, उन्होंने कि जो जनता ये जान रही है कि केवल गांधी परिवार के नाते अमेठी का नाम है और सब जानते हैं अमेठी पूरा गांधी परिवार के नाते। नहीं है सर, पूरा अमेठी के विनाश के रास्ते पे ले जा रहे हैं अमेठी को। जिस तरीके से मेगा फूड पार्क था, ट्रिपल आईटी था और ऐसे तमाम चीजें थी, कोई 5 साल में किया गया कार्य है स्मृति ईरानी के बाद? राहुल को डर क्यों, अभी तक आए क्यों नहीं, ये बताइए। राहुल डरे नहीं है। डरे हैं? क्यों डरे हैं भाई? अभी तक क्यों नहीं है, ये बताइए। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, देश के गौरव हैं। राहुल गांधी जी को जब आना है टाइम सब पूरे लोगों को पता है। खा पाएगा पूरे महीना? कोई नहीं खाए 5 किलो राशन तो ठीक है। 5 किलो राशन दे के वो हमारा 10 कुंतल अनाज तो ले रहे हैं। साड़ को खोल के फ्री करके जानवरों को छुट्टा छोड़ दिए हैं। आज हम खेती नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश इस समय अमेठी में है। अमेठी में लगातार सियासी सरगर्मी जारी है। 2024 में कौन बनेगा सांसद? अमेठी से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा या फिर से स्मृति ईरानी आएंगे। लगातार लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी और राहुल गांधी को लेकर कह रहे हैं कि बदलाव की स्थिति यहाँ पर बन रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी आएंगे। तो फिर जनता जनार्दन है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार वाकई में नौजवान है हमारे साथ और कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में स्मृति ईरानी की कामकाज से कितना खुश हैं, बदलाव की स्थिति देखते हैं या फिर से एक बार जो है वो स्मृति ईरानी पर मुहर लगाते हैं। क्या लग रहा है कि आप महिला हैं, स्मृति ईरानी 5 साल पहले जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं या फिर जो है वो बदलाव की स्थिति देखती हैं? नहीं, बदलाव की स्थिति होना चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ अमेठी में रहने के बाद भी हम लोग ग्रामीण से मिलान करते हैं। ना कहीं रोड है, ना कहीं खड़िंजा है। हम लोग बहुत परेशान है, हर चीज़ की बात, महंगाई को लेके परेशान है, रोड लेके परेशान है। अब देख लीजिए कि हम लोग यहाँ सिटी में रहते हैं, अमेठी में रहते हैं, उसके बाद भी खड़िंजा तक भी नहीं बिछा हुआ है। हम लोग को बारिश में इतनी दिक्कत होती है, इतनी परेशानी होती है कि पूछिए नहीं। तो इसलिए हमको अमेठी में बदलाव चाहिए। दीदी स्मृति ईरानी इस बार नहीं जीतेंगी। महंगाई को लेकर जो वादे की थी, क्या लग रहा है? महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि पूछिए नहीं। नॉर्मल कंडीशन वाले लोग आजकल कमा खा नहीं पा रहे हैं, बहुत दुखी है, बहुत सही उनका स्थिति सही नहीं है, जीविकोपार्जन उनका सही नहीं चल रहा है। बहुत महंगाई को लेके बहुत परेशानी जो दावा उन्होंने 5 साल पहले किया था 19 में वो पूरे नहीं हुए? नहीं, पूरे नहीं हुए। तो बदलाव होगा? हाँ, बदलाव। राहुल गांधी क्यों अच्छे, क्या उन्होंने उन पे क्यों भरोसा? उन्होंने नौकरी निकाली हुई थी और रोजगार दे रहे थे और महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी जितना इस टाइम पे चल रही है। टाइम पे? हाँ, राहुल गांधी के टाइम पे इतनी महंगाई नहीं थी जितना आज भाजपा बीजेपी के सरकार में महंगाई हो गई है। नहीं, आप महिला हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाहिए, स्मृति नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए अमेठी में बहुत काम किया है, महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं, महिलाओं का जो है वो अब लगातार जो पहले दबी थी अब वो आगे निकल रही हैं हर क्षेत्रों में। तो फिर भी खुश नहीं हैं आप लोग? आगे निकलने की बात यह है कि हम लोग महंगाई की बात को लेकर परेशान है, रोजगार की बात को लेकर परेशान है। तो ये सब समस्याएं ही तो हैं। इन सब पे काम नहीं किया गया? इन सब पे बढ़ोतरी की गई, महंगाई इतना हर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से दिक्कत है हम लोगों को। बदलाव होगा? बदलाव होगा। नहीं, जो वादे थे वो पूरी तरीके से खोखले? नहीं, वो पूरे नहीं हुए। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार क्या देखेंगे? बदलाव राहुल गांधी या स्मृति? इस बार जो है अमेठी जनता जो वादे स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि मैं अमेठी में विकास लाऊंगी, जो विकास हुआ है वो पहले के राहुल गांधी के ज़माने का था। और उसके बाद सड़कें देखिए उसी तरह है और सारी जो है सुविधाएं कोई दिया नहीं और सारी सड़कें ध्वस्त हैं। हर चीज़ है, महंगाई इतनी है कि गैस वैस सब चीज़ महंगा हुआ है। नहीं, उन्होंने कहा था कि जो है वो आप जैसे आपको 6,000 रुपये मिलता है किसानों को, वो कह रहे हैं कि हम फ्री राशन दे रहे हैं, फिर भी खुश नहीं आप लोग? अरे 5 किलो राशन में क्या चलेगा? 5 किलो राशन तो एक महीने कोई व्यक्ति खा सकता है और देते हैं, मगर 5 किलो राशन में कोई खा पाएगा पूरे महीना? कोई नहीं खाए पाएगा। 5 किलो राशन तो ठीक है। 5 किलो राशन दे के वो हमारा 10 कुंतल अनाज तो ले रहे हैं। साड़ को खोल के फ्री करके जानवरों को छुट्टा छोड़ दिए हैं। आज हम खेती नहीं कर पा रहे हैं, आज हम सही से कमा खा नहीं पा रहे हैं। 5 किलो राशन बेशक दे देते हैं, लेकिन 10 कुंतल गेहूँ का तो हमारे नुकसान कर रहे हैं। इनडायरेक्टली नुकसान हो रहा है। हाँ, इनडायरेक्टली नुकसान हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था नहीं, किसान को 20,000 का नुकसान कर रहे हैं। 6,000 दे के 20,000 का नुकसान कर रहे हैं। एक बीघे में कम से कम 10 कुंतल गेहूँ की उपज होती है। आज हमको एक भी गेहूँ नहीं मिल रहा है। अब आज की
महंगाई आज की महंगाई को लेके अगर हम देखें तो 20 रुपए के हिसाब से हमारा 10,000 रुपए हो रहा है, 20,000 रुपए हो रहा है, 20,000 रुपए हो रहा है कुंतल प्रति, और वो 6,000 रुपए दे रहे की स्थिति मानते हैं। भैया आप नौजवान है, आज क्या लग रहा है इस बार राहुल गांधी या स्मृति कौन किसे हमको तो सिर्फ राहुल गांधी ही चाहिए। काहे स्मृति क्यों नहीं? स्मृति आज यार नौजवान जो चीज जो पहले आ चुका है, जो पहले कर चुके हैं वो अब थोड़ी ना कोई करेगा। जो जैसे जो पहले होता था वो बिल्कुल भी अब कुछ भी नहीं हो रहा है। काहे पहले क्या होता था? पहले राहुल गांधी की सरकार में जो हम लोगों को पहले जो पैसा मिल जाता था अब इस समय मिल नहीं रहा है। कोई भी काम हो सबसे पहले जोर जबरदस्ती होती है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके सरकार में ये था कि हम लोग छोटी से छोटी भी गलती करते थे और हमें इंसाफ मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई महंगाई बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ गई। रोजगार को लेकर क्या कुछ? रोजगार के लिए क्या करेंगे, यही से यह काम चल रहा है। पहले अभी गए दिहाड़ी कर रहे हैं अपना। हाँ, तो रोजगार को लेकर कोई काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भाई अब क्या क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी जी ने कह दिया है कि 2 लाख से निकल रहे हैं, राहुल गांधी वायनाड गए हैं, वहीं पे रह जाएंगे। मुंह है, बाड़ी है, संवेदनशील चीजें हैं, कुछ चीजें, मुंह भी आ गया, त्वचा भी आ गया, तो मुंह से कुछ भी बोला जा सकता है। तो बोलिए। कहाँ है राहुल गांधी? वो तो कह रहे थे अभी आए ही नहीं है, गायब हो गए। पूरे भारत के नेता हैं राहुल जी। राहुल गांधी किसी एक जगह के स्पेसिफिक नेता नहीं है कि एक उनका दायरा बना हुआ है कि वहीं आएंगे और राहुल जी ऐसे घूम के चले जाएंगे। पूरे भारत में ये IIT, एम्स, रुड़की, जितने भी इंडस्ट्री है बनाने वाला कांग्रेस पार्टी है, उसको बेचने वाला भाजपा सरकार है। भाजपा यार कौन? अमेठी में कौन बेच रहा है? अमेठी में ट्रिपल IIT लेके चली गई। कौन ले गया? स्मृति ईरानी। नाम बोलने से आपको डर है क्या? नहीं, डरा तो मैं ऊपर वाले से डरता हूँ, बाकी किसी से डरता नहीं हूँ। मतलब स्मृति जी बेच रही हैं सर? पूरा अमेठी के विनाश के रास्ते पे ले जा रही हैं। अमेठी को जिस तरीके से मेगा फूड पार्क था, ट्रिपल IIT था और ऐसे तमाम चीजें थी, कोई 5 साल में किया गया कार्य है स्मृति ईरानी के बाद? राहुल को डर क्यों? अभी तक काय क्यों नहीं, ये बताइए। राहुल डरे नहीं है। डरे हैं? क्यों डरे हैं भाई? अभी तक क्यों नहीं है, ये बताइए। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, देश के गौरव हैं। राहुल गांधी जी को जब आना है टाइम सब पूरे लोगों को पता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेके अमेठी में ओवरब्रिज के रास्ते आए थे, तो राहुल जी तो आए ही थे। राहुल जी कब नहीं आए अमेठी में? अमेठी में कोरोना काल में रहे राहुल जी, कोरोना काल में खड़े रहे, लोगों के लिए मास्क, सैनिटाइजर, सारी चीजें की व्यवस्था राहुल गांधी ने कराया। तो राहुल गांधी डरने वाले नेता नहीं है। टाइम आने दीजिए, राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और जीत हमारी ही होगी फाइनल। और जिस तरीके से ये सांसद महोदया जी का सांसद महोदया जी का ये बयान चल रहा है, ये भी अच्छा बात है। अपनी TRP बढ़ाना है राहुल जी के नाम को लेकर, बढ़ाते रहिए। आपका महिला है, महिलाओं की बात आपने किया। चाचा जी उन्हें वो तो कही थी कि स्मृति ईरानी जी ने जो कहा था वो पूरे किए, फ्लाईओवर बन गया, सड़कें बन गया, आप कह रहे कुछ नहीं किया। इसके पहले ये जितने भी फ्लाईओवर अमेठी में है लगातार किसकी देन है? इसके पहले इसका बजट कहाँ पास हुआ था? सड़कें बनेंगी, खराब होंगी। सुनिए पहले भाई साहब, आप सुनिए। सड़कें बनेंगी, खराब होगी, हर 2 साल में, 1 साल में, ये कार्यकाल हमेशा लगा रहेगा। लेकिन जो आर्थिक मुद्दा है, आर्थिक मुद्दा क्या है? रोजगार। बच्चों के पढ़ाई के लिए कोई सरकारी व्यवस्था है? महिलाओं के रोजगार के लिए कोई व्यवस्था है अमेठी में? यहीं पे अमेठी में कोको कोला दे तो दी कह रही हैं। कोको कोला में कितने युवाओं को, अमेठी के लोगों को रोजगार मिला है बताइए? कोई कितने लोग? हमें HL चाहिए, HL जैसे संस्थान अमेठी में चाहिए, BHL चाहिए, एंडोगल्फ चाहिए, जिससे अमेठी के लोग अमेठी में रह के ही जॉब कर सकें, उन्हें कहीं बाहर न जाना पड़े। अच्छा जी भैया, दादा कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी, क्या लग रहा है इस बार राहुल कह रहे हैं? स्मृति ईरानी ने कोई काम नहीं किया है यहाँ पर। अपने 4 साल 4.5 साल कार्यकाल हो गया, 5 लगभग हो रहा है। आइए दादी। कोई केवल झूठ बोले हैं, केवल नरेटिव बना रहे हैं बस ये भाजपा वाले। अच्छा। कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है इनका। ये जो फ्लाईओवर की बात हो रही है, ये पहले की योजना है कांग्रेस पार्टी के समय की। बोर्ड लगा था यहाँ पर, वो करें हम बनवाए सब फ्लाईओवर, यही नहीं वहाँ कुछ नहीं बनवाए हैं, हाईवे। केवल झूठ बोल रहे हैं, केवल सपने बेच रहे हैं अमेठी में बस। तो क्या होगा पूरे इस बार? क्या होगा? राहुल गांधी आएंगे तो जीतेंगे। कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा, गांव में आप जाकर देख लीजिए, गांव में यही माहौल है पूरा। ये दिखाइए, ये आप कह रहे हैं कि सपने बेचने। हाँ। जो सर्वे यहाँ से हुआ है तो इसमें हार रहे हैं चुनाव इस बार। स्मृति जी, अच्छा, इसीलिए परेशान है लोग, अंदरूनी सर्वे में परेशाान है, इसीलिए विकास का सपना दिखा रहे हैं, झूठा सपना, कुछ हुआ नहीं है। जैसे वहाँ झूठ बोलता है, वहाँ हेड जो है वहाँ पर, अच्छा। दिल्ली में बैठ के, वैसे यहाँ ये झूठ बोल रही है। पब्लिक जनता समझ गई अमेठी की, जनता सब समझ रही है। नहीं, वो कह रही है कि जो जनता ये जान रही है कि केवल गांधी परिवार के नाते अमेठी का नाम है, और सब जानते हैं अमेठी पूरा गांधी परिवार के नाते। और अमेठी कोई पहचान पहले नहीं थी, यहाँ ऊसर था, हम लोग जानते हैं 14 कोस अमेठी ऊसर कहा जाता था। राजा दैव को दूसर हो तो अमेठी में न ऊसर, तो राजा न होते दैव को दूसर, ये कहावत यहाँ रही। पहले ऊसर रहा ही। अब जब आए गांधी परिवार, तब से यहाँ विकास शुरू हुआ।
नहीं, विकास वो की कह रहे हैं कि 70 सालों में लूट लिया, हमने 5 सालों में भर दिया। तो 70 साल में यही आप जनता से पूछिए, 70 साल में ना हवाई जहाज बनी थी कभी, ना रेलवे के स्टेशन बना था, ना ट्रैक बने थे, ना रेलवे गाड़ी चलती थी कभी। यही तो कहना है इनका। 70 साल में जनता ने कुछ देखा नहीं था, वही यही आए तब से दिखा दिए। बिल्कुल, कह रहे हैं राम राज्य आ गया। कम से कम दिखा तो दिया भारत की जनता को। राम राज्य आपको ये बताना चाहता हूँ, राहुल जी वो परिवार के शख्सियत हैं जिनके पिताजी शहीद हो गए, जिनकी दादी जी शहीद हो गई, जिनके परिवार से कुर्बानियां दी है। आप अमेठी में आके अमेठी में किसी भाषण में अमेठी में आके राहुल जी को निकम्मा कहा है आपने। ये बहुत ही निंदनीय है, गलत है। इससे राहुल गांधी की लोकप्रियता और बढ़ेगी, क्योंकि हर घर में राहुल गांधी बस। राहुल आए क्यों नहीं, ये बताइए पहले। भैया राहुल गांधी क्यों नहीं आए? राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आए थे। भीड़ कह रहे हैं कि भीड़ नहीं थी। भैया ये तो पता नहीं कौन सा कैमरा से वो देख रहे थे। 17 पॉइंट था, एक सभा था, सभा पूरा भरा हुआ था। एक पॉइंट पे, हर पॉइंटों पे राहुल गांधी का स्वागत हो रहा था। तो आप धारा 144 भी लगाए थे, तब भी रोड पे सारे लोग थे। तो राहुल गांधी जी देश के नेता है, यहीं के नेता हैं, यहीं से नेतागिरी शुरू किए हैं। पहली बार अपना चुनाव यहीं से लड़के गए थे। तो राहुल जी को निकम्मा बोलिए, अमेठी की जनता का अपमान हुआ है। तो अमेठी की कितने वोट से जीत रहे हैं राहुल गांधी इस बार 3 लाख के ऊपर से चुनाव जीतेंगे। 3 लाख पार। क्योंकि इसका रीजन है, ये बोल रही है, निकम्मा बोल रही है। कल को हमारे ऊपर भी हमला कराएंगे, आगे भी कराने का पूरा साजिश। FIR होगा तुम पे, होगा, जेल भेजने की तैयारी होगी इनकी। हमको भी जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। डर है कि ये विपक्ष को डर है, भाजपा को डर है। और डरने वाले लोग नहीं है, बोलते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। मोहब्बत की दुकान खुलेगी। हाँ, मोहब्बत अरे करते रहे। ये कब तक ये अपना तानाशाही करेंगे, गुंडाई करेंगे? करते रहे। ये अमेठी के लोग झुकने वाले नहीं है। हर मोड़ पर लड़ने के। हाँ, बदलाव तो फाइनल। तो देखिए, अमेठी की जनता, अमेठी के चाचा, अमेठी की माताएं बहनें थी, इनका साफ कहना है कि इस बार बदलाव होता है। आप क्या देखते हैं, वाकई में बदलाव होगा या फिर से स्मृति? सुझाव दें इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।